वेलकम लर्नर्स टू अन अकेडमी। तो आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले इसरो के रिक्रूटमेंट के बारे में। इसरो यानी कि इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। तो यहाँ पर ऑनलाइन एप्लीकेशन इन्होंने जारी की है अप्रेंटिस के लिए फॉर ग्रेजुएट इन टेक्नीशियन एंड कमर्शियल प्रैक्टिस एट URSC फॉर द ईयर 2026 to 2027। ओके, दैट इज URSC, दैट मीन्स कि UR राव सैटेलाइट सेंटर। तो यहाँ पर वैकेंसी आई है इसरो से। ठीक है, तो हम यहाँ पे इसको डिस्कस कर लेते हैं अच्छे से। जो सिचुएटेड है बेंगलुरु कर्नाटका में। तो क्या है, ग्रेजुएट अप्रेंटिसशिप BE BTech। ठीक है, टोटल नंबर की पोजीशन 40 आई है कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग के लिए। EC के लिए 83 है, मैकेनिकल के लिए 50 है, केमिकल के लिए 15 है, इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग एंड मैनेजमेंट का 10 वैकेंसी और 2 वैकेंसी है ऑटोमोबाइल इंजीनियरिंग की। मंथली स्टाइपेंड है 12,300 पर मंथ। और एसेंशियल क्वालिफिकेशन की बात करें तो BE BTech कंसर्न डिसिप्लिन में होना चाहिए किसी रिकग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी से। ठीक है, तो ये जो पहली रिक्रूटमेंट आई है वो ग्रेजुएट अप्रेंटिसशिप की है। BE BTech के स्टूडेंट्स एलिजिबल है और कंप्यूटर साइंस में 40 वैकेंसी है और मंथली स्टाइपेंड भी आपको पता चल गया है। एरोनॉटिकल में 10 वैकेंसी है, एरोस्पेस में 10 वैकेंसी है। फिर इसके बाद आपका नेक्स्ट पोस्ट है टेक्नीशियन अप्रेंटिसशिप, जो डिप्लोमा के स्टूडेंट्स के लिए है। उसमें कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग का जो वैकेंसी वो 30 है, इलेक्ट्रॉनिक्स की 38 है, मैकेनिकल 30, 10 इलेक्ट्रिकल की है, सिविल 5, इंस्ट्रूमेंटेशन 5 और 2 ऑटोमोबाइल की है। एंड यहाँ पर 10,900 का मंथली स्टाइपेंड है। डिप्लोमा आपका रिस्पेक्टिव डिसिप्लिन में होना चाहिए। नेक्स्ट जो वैकेंसी है वो अप्रेंटिसशिप फॉर कमर्शियल प्रैक्टिस की है, जहाँ पे डिप्लोमा आपका कमर्शियल प्रैक्टिस में होना चाहिए, जिसकी टोटल 70 वैकेंसी आई है। तो ये है पूरा। ठीक है, अब यहाँ पे आपको समझना है कि जो भी कैंडिडेट्स एलिजिबल हैं, ठीक है, वो यहाँ पर इस वेबसाइट पे जाकर के अप्लाई कर सकते हैं फॉर दिस रिक्रूटमेंट। ठीक है, एंड यहाँ पे रजिस्टर और लॉगिन करना है उमंग पोर्टल पे, फिर सर्च करना है URSC अप्रेंटिसशिप एंड अप्लाई करना है फॉर द पोजीशन और सारी डिटेल्स को आपको भरना है। और यहाँ पर BE BTech और डिप्लोमा का मार्क्स सर्टिफिकेट होना चाहिए फॉर ऑल द सेमेस्टर और ईयर्स इन 1 फाइल, जो 1 MB से एक्सीड नहीं होना चाहिए। और BE BTech या डिप्लोमा सर्टिफिकेट का प्रोविजनल सर्टिफिकेट या पासिंग सर्टिफिकेट भी आपका होना चाहिए। ऑल्सो यहाँ पे लिखा है कि जो भी स्टूडेंट्स ने पास आउट किए हैं 2022, 23, 24, 25, 26, सिर्फ वही यहाँ पर एलिजिबल हैं। ये ध्यान में रखना है आपको। इनरोलमेंट नंबर प्लीज ध्यान में रखिएगा कि वो गुम नहीं होना चाहिए आपका। एक्टिव और वैलिड ईमेल आईडी का यूज़ करें, जो फर्दर कम्युनिकेशन के लिए आप यूज़ कर सकते हैं। जो फोटो या जो सिग्नेचर आप अपलोड करोगे उसका साइज 50-50 KB का होना चाहिए। इट शुड बी वेरी क्लियर। ठीक है, और अगर आप SC ST OBC से बिलोंग कर रहे हैं तो लेटेस्ट कॉपी कास्ट सर्टिफिकेट की आपको JPG JPEG या PNG फॉर्मेट में रखना है। मैक्सिमम 50 KB का साइज। PWBD कैंडिडेट्स को भी सर्टिफिकेट अपलोड करना होगा और करेक्ट डेटा एंटर करना होगा। जो भी एग्रीगेट मार्क्स आपने बनाए हैं BE BTech के डिप्लोमा में, वो या तो CGPA या फिर परसेंटेज में आपको लिखना है। सिलेक्शन प्रोसीजर क्या होगा तो वो मैं आपको पहले ही बता चुकी हूँ कि आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा अच्छे से, तभी आप यहाँ पर एलिजिबल हो पाएंगे। तो 12 महीने की ट्रेनिंग होगी और जो भी सिलेक्टेड कैंडिडेट्स होगा उसको मेडिकल सर्टिफिकेट भी सबमिट करना होगा अपना फिटनेस बताने के लिए। ठीक है, तो ये एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया ध्यान से पढ़ लीजिएगा। पता चला आप एलिजिबल नहीं है, फिर टाइम वेस्ट आपका हो जाएगा, इसलिए मैंने शुरुआत में बता दी है, तो वो ज़रूर देखें आप। ठीक है, और यहाँ पर जो भी इम्पोर्टेंट चीज़ें थी वो मैंने आपको बता दी है। तो यहाँ पर ये है कि ओपनिंग डेट इसकी 29 जुलाई को ओपन होगी। 28 अगस्त इसका लास्ट डेट है अप्लाई करने का, तो जल्दी से जाकर के अप्लाई कर दें। थैंक यू सो मच एवरीवन, लेट्स क्रैक इट।